Assalamu alaikum students. I am Abdur Rahman, instructor biology from New Medina group of colleges. I hope आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को घर बैठे ये वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की गई थी और इसी सीरीज़ में आप लोगों ने बायोलॉजी को स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 से द सेल, और उसके अंदर स्टिल फॉर आप लोग सेल को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सेल थ्योरी की बात की आप लोगों ने। सेल थ्योरी के बाद आपने सेल के स्ट्रक्चर्स की बात की, एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर में सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, देन आपने साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर आपने ऑर्गेनेलीज़ की बात की। ऑर्गेनेलीज़ सम आर सिंगल मेम्ब्रेन, सम आर डबल मेम्ब्रेन एंड सम आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज़। उसके बाद न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो ऑर्गेनेलीज़ की बात कर रहे थे। ऑर्गेनेलीज़ में आप लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और उसी से एसोसिएटेड देन गोल्जी बॉडीज़ और उसी के बाद लाइसोसोम्स को स्टडी किया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही हमारे पास ओरिजिनेट होती हैं दो और ऑर्गेनेलीज़ जिनको हम लोग नेम देते हैं माइक्रो बॉडीज़। अब इंटरेस्टिंगली आप लोगों ने इससे पहले स्टडी किया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट आर एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर इन्वेल्प एंड आर आल्सो कनेक्टेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज़ वेजिकल्स की फॉर्म में सिक्रीट होकर बन रही थी। उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम्स जो है वो रिलीज़ होकर बन रहे थे। उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास माइक्रो बॉडीज़ जिसको हम लोग पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स का नेम दे रहे हैं। अब नेम क्यों दे रहे हैं वो उनके फंक्शनिंग पे जब हम लोग पहुँचेंगे तब डिस्कस करेंगे कि पेरोक्सिसोम्स क्यों कह रहे हैं उसको और ग्लाइऑक्सिसोम्स क्यों कह रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पे क्लियर होती है कि ये जो माइक्रो बॉडीज़ हैं हमारे पास पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स, these are basically derived from rough endoplasmic reticulum। अब जो पहली बात इनके बारे में मालूम हुई कि ये कहाँ से आई हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके अंदर है क्या, दे आर सिंपली सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। जब हमने सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली किसी की भी बात की, इसका मतलब है डायरेक्टली इसका मतलब है कि ये प्रोकैरियोटिक किसी भी सेल के अंदर नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने बात की थी इट लैक ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। इसके अंदर जस्ट राइबोसोम्स होती हैं और राइबोसोम्स को आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, दे आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। अब उसके बाद जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हो रही हैं तो एक बात और क्लियर हुई कि दे आर सिस्टर्नल वेजिकल्स, क्योंकि सिस्टर्नी का वर्ड आप लोगों ने यूज़ किया था प्रीवियसली कि जो चैनल्स हैं, जो ट्यूब्यूल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इनको हम लोग कहते हैं दीज आर सिस्टर्नल वेजिकल्स। और इन्हीं सिस्टर्नल वेजिकल्स की वजह से जो माइक्रो बॉडीज़ हैं वेजिकल्स की फॉर्म में, इसको हम लोग कह रहे हैं दीज आर सिस्टर्नल वेजिकल्स। अब इन सिस्टर्नल वेजिकल्स के अंदर क्या है, हमारे पास एंजाइम्स हैं। दीज एंजाइम्स आर peroxidases, glycolic acid oxidases and catalases। अब एंजाइम्स हैं तो एंजाइम्स क्या हैं, हमारे पास प्रोटीन्स हैं। अब प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन्स कहाँ बनती हैं, राइबोसोम्स के अंदर। तो राइबोसोम्स के ऊपर जब राइबोसोम की सरफेस पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो राइबोसोम्स किधर होती हैं, सेल्स के अंदर। राइबोसोम सेल के अंदर अटैच्ड होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर। जब आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब आपने कहा था कि स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स हैं। रफ क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स के ऊपर वो प्रोटीन्स बन रही हैं और प्रोटीन के बाद वो डायरेक्टली वेजिकल्स की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती हैं। अब एक चीज़ इनका अगर कंपैरिजन करें लाइसोसोम्स के साथ तो लाइसोसोम्स भी बिल्कुल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हुए थे जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन लाइसोसोम्स यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद गोल्जी वेजिकल्स में जाते हैं। गोल्जी वेजिकल्स के अंदर उनकी क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है। और ये जो माइक्रो बॉडीज़ हैं इनको आगे गोल्जी बॉडीज़ में नहीं भेजा जाता, इनकी मॉडिफिकेशन नहीं होती। ये यहाँ से मेम्ब्रेन बॉन्डेड फॉर्म में क्या होती हैं, रिलीज़ होती हैं। उसके बाद ये फंक्शनिंग स्टार्ट कर देती हैं विद इन द सेल। अब फंक्शनिंग क्या करती हैं, पेरोक्सिडेज इसका काम है पर ऑक्सीडेज। पर का मतलब है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसकी सिंथेसिस के अंदर और इसकी ब्रेकडाउन के अंदर ज़रूरत होती है पर ऑक्सीडेज की। उसके बाद ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज,
ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को रन आउट करने के लिए ज़रूरी होता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की आगे बात करेंगे जब ग्लाइऑक्सोसोम्स को पढ़ेंगे। और कैटालिसिस की जहाँ पे हम लोग बात करेंगे उसका मतलब है कि ये ब्रेक डाउन के लिए यूज़ हो रही है किसी भी चीज़ में, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। तो कैटालिसिस एंजाइम जो भी होंगे वो ब्रेक डाउन के अंदर यूज़ होंगे विद इन द सेल। तो अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पेरोक्सोसोम्स का नेम इनको माइक्रोबॉडीज़ को इसलिए दिया क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सिंथेसिस और ब्रेक डाउन के अंदर इन्वॉल्व हैं। और ग्लाइऑक्सोसोम्स को ग्लाइऑक्सोसोम्स इसलिए कहा कि ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को रन आउट करने के लिए यूज़ होती हैं। ये तो थे इनके अंदर कॉमन पॉइंट्स। दोनों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हुए, दोनों सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड हैं, दोनों सिस्टर्नल वेसिकल्स हैं, दोनों के अंदर पेरोक्सीडेसिस ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालिसिस एंजाइम मौजूद हैं। अब बात करते हैं इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं। अब डिफरेंसेस इनके अंदर अगर बात करें तो हाइड्रोजन जो पेरोक्सोसोम्स हैं ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सिंथेसिस के लिए यूज़ होते हैं। नेम हम लोगों ने इनका पढ़ लिया कि नेम इनको क्यों दिया जाता है। अब पहला डिफरेंस जो लाई करता है, पेरोक्सोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स को हम लोगों ने पहले एक्सक्लूड कर दिया बिकॉज दे वर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। तो ये तमाम तरह के यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होंगी पेरोक्सोसोम्स। जबकि ग्लाइऑक्सोसोम्स को ऑन द अदर हैंड अगर बात करें ये कहाँ पे होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में। अब सारे प्लांट्स नहीं, जस्ट सीडलिंग प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स जर्मिनेट करते हैं, बीज से जब पौधा निकल रहा होता है उनके अंदर। और सारे सीडलिंग प्लांट के अंदर नहीं, सिर्फ लिपर्ड रिच सीड के अंदर। लाइक आप लोग एग्जांपल ले लें, कैस्टर बीन, सोयाबीन, ये जितने भी लिपर्ड रिच सीड हैं उनके अंदर उनकी जब जर्मिनेशन होगी, बीज उग रहा है ज़मीन से, तो उस वक्त उनके अंदर ये ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगी। जब वो अडल्ट प्लांट होगा तो ये क्या हो जाएंगी, एब्सेंट हो जाएंगी। तो ये बात हमारी क्लियर हुई कि ग्लाइऑक्सोसोम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में भी किस वक्त, सीडलिंग के वक्त। और सीडलिंग में भी कौन से सीड्स, जो लिपर्ड रिच सीड है हमारे पास। जबकि पेरोक्सोसोम्स तमाम तरह के यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और अदर जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अगर फंक्शनिंग की बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रोडक्शन और डीकम्पोजिशन हमने पहले देखा कि प्रोडक्शन के अंदर कैटालिसिस का फंक्शन होगा और प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास जो एंजाइम्स वर्क करेंगे वो पेरोक्सीडेसिस जो है वो अपना फंक्शन करेंगे, और डीकम्पोजिशन के अंदर कैटालिसिस एंजाइम्स क्या करेंगे, अपना वर्कआउट करेंगे। उसके बाद अगर इनकी बात करें तो ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को रन आउट करने के लिए यूज़ होती हैं। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या है, जिसके अंदर लिपिड्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की भी कौन सी फॉर्म, सक्सीनेट, और ये सक्सीनेट इनटू चेंज होती है इनटू पायरुवेट, एंड दिस पायरुवेट देन गोज इनटू Krebs cycle, and from Krebs cycle it produces ATP, and this ATP is then provided to the germinating seeds। ये ATP इन जर्मिनेटिंग सीड्स को प्रोवाइड की जाती है। अब लिपिड्स हैं उनके पास, लेकिन लिपिड्स हमारे पास सेल का फ्यूल नहीं है। किसी भी सेल का जो फ्यूल हम लोग कहते हैं वो क्या है, ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है। तो लिपिड्स हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इन लिपिड्स को चेंज किया जाए इनटू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट भी कहाँ, पायरुवेट में, और पायरुवेट से ये Krebs साइकिल में जाके क्या कर सके, सेल को ATP की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो उसके लिए ये ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। जब प्लांट ग्रो कर जाते हैं तो फिर ये ऑर्गेनेल्स वहाँ से जो है ना वो एब्सेंट हो जाती हैं। फिर उनके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से वो अपनी कार्बोहाइड्रेट्स को खुद प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो पेरोक्सोसोम्स हैं इनका आगे जाके रोल चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर भी ये रोल प्ले करती हैं, और वहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ वर्क करती हैं, जिसमें प्लांट्स के अंदर जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट डाउन हो जाती है तो उस वक्त ये जो है ना वो फोटो रेस्पिरेशन